आकाशवाणी है। कंजूस आज प्रस्तुत है विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में मोलियर के सुप्रसिद्ध फ्रेंच नाटक ला अवेयर का रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं हजरत आवारा। तो सुनिए नाटक कंजूस। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। पैमाने वफा के बाद ये उदासी क्यों? मैं खुशी के मारे भूला नहीं संभाता हूँ, और तुम ठंडी सांसें ले रही हो। खुदा खुदा करके तुमने हामी भरी है अजरा, उस पर यह हालत की जैसे किए पर पछता रही हो। नहीं नासिर, तुमसे इकरार करके पछताने की मुझ में सकत कहा। तुम्हारे जादू का तोड़ मेरे पास नहीं। सच पूछते हो तो मैं इसके अंजाम से डर जाती हूँ। डर किस बात का? एक हो तो बताऊं, 1000 बातों का। अब्बा जान की खफकी, कुनबे बिरादरी के ताने, दुनिया भर की मलामतें और सबसे बढ़कर तुम्हारे जोश का ठंडा पड़ जाना। फिर वो मुजरिमाना बेरुखी जो किसी भोले भाले दिल पर मोहब्बत का जाल डालकर मर्द अक्सर बरता करते हैं। क्या कहा अजरा? खुदा के लिए सब कुछ कहो, यही ना कहो। दूसरों की कसौटी पर मुझे ना परखो। नासिर तुमसे मोहब्बत करता है और आखिरी सांस तक करेगा। सब ऐसे ही कहा करते हैं। मर्दों की बातें एक, उनका अमल एक। यही देखना है तो कुछ दिन ठहरो, दिल को आजमाओ और फिर कहो। एक नहीं, मोहब्बत के 1000 सबूत ले लो। मगर खुदा के लिए अजरा, मुझे बदगुमानी का शिकार ना बनाओ। हाय, प्यार की बातें हमें कितना जल्द पिघला देती हैं। मैं जानती हूँ नासिर, तुम्हारा दिल मुझे धोखा ना देगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे जी जान से चाहते हो और चाहते रहोगे। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं, मगर लोगों के तानों का डर है। वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों? नासिर, दुनिया मेरी आंखों से तुम्हें देखती तो मुझे कोई डर ना होता। मैं तो उस डरावनी घड़ी को याद करती हूँ जब हमारी तुम्हारी आंखें चार हुई थी और तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया था। तुमने घर पार तजा, देश से विदेश हुए और एक मेरी खातिर अब्बा जान की नौकरी कबूल की। मगर ये सब मेरे लिए है, दुनिया की नजर दूसरी है नासिर। उसे मेरे जज्बात से क्या गरज? ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे इस लायक समझती हो। रही तुम्हारी दुविधा, तो ये सब तुम्हारे वालिद की बदौलत है। उनकी हद से बड़ी हुई कंजूसी और अपनी औलाद के साथ कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए थोड़ा है। खैर मुझे इससे क्या। इतना सुन लो कि मेरे अजीज रिश्तेदार मिल गए तो तुम्हारे वालिद को तोड़ लेना कोई बड़ी बात ना होगी। इन लोगों के बारे में मुझे बड़ी बेचैनी से किसी ना किसी खबर का इंतजार है। बहुत दिन लग गए तो मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए नासिर, यहाँ से एक कदम बाहर न रखना। जैसे बने अब्बा जान को अपनाने की फिक्र करो। तुम देख रही हो कि मैं इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ हूँ। तुमने देखा किस ढब से उनका नौकर बना। उनकी बातों से हमदर्दी और हाँ में हाँ मिलाने के लिए क्या क्या रूप भरे। और तुमने ये भी देख लिया कि मैं इसमें किस हद तक कामयाब हुआ। लोगों की नजरों पे चढ़ने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं कि उन्हीं के रंग में रंग जाए। वो कहे दिन तो हजूर धूप चमक रही है, वो कहे रात तो सरकार चांदनी छिटकी है। भाईजान को भी मिलाने की कोशिश करो। ऐसा ना हो उनका नौकर उनके आगे हमारा भांडा फोड़ दे। नहीं अजरा, एक वक्त में दो को संभालना ठीक नहीं। बाप बेटे के मिजाज में इतना अलबल है कि दोनों के दिल में एक साथ घर करना मुश्किल है। अरे हाँ, तुम ही कहो ना अपने भाईजान से, तुम दोनों में तो बड़ा प्यार मोहब्बत है, इससे फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं लो, वो आ रहे हैं, मैं हट जाता हूँ। सारा भेद उन पर खोल दो, मौका अच्छा है। अब कैसे कहूँ, उनके सामने क्यों कर खुलूं? खूब हुआ अजरा, तुम अकेली मिल गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए, शौक से कहिए। 2 लफ्जों में। अजरा सुनो, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। मैं जानता हूँ कि अब्बा जान के इख्तियार में हूँ। जब तक उनका हुक्म ना हो किसी से दिल लगाना कैसा है। जवानी और मोहब्बत का भूत हम पर सवार होता है। जवानी की गर्मी से हमारी अक्ल पिघल कर बह जाती है और मोहब्बत के अंधेरों में बहते हुए हम गहरी गारों में जा पड़ते हैं। देखो, इसलिए हमें उनकी आंखों से देखना और उनकी समझ से काम लेना चाहिए।
अजरा, ये सारी बातें तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ कहने सुनने की तकलीफ ना उठानी पड़े। देखो, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। भाईजान, तो क्या बात पक्की हो गई? अरे अभी तो नहीं, हो जाएगी, तुम कुछ ना कहना। तो आपके नजदीक मैं इतनी गैर हूँ? नहीं बहन, मगर तुम्हें किसी से मोहब्बत जो नहीं हुई है, मुझे तुम्हारी समझ से खतरा है। तुम क्या जानो मोहब्बत का मीठा मीठा दर्द, हाय दिल पर क्या कयामत तोड़ता है। भाईजान, मेरी समझ को कुछ ना कहिए। कौन है जो ऐसे मामलों में नासमझ नहीं होता? कम से कम जिंदगी भर में एक बार तो ये खता उससे हो ही जाती है। काश कि मैं अपना दिल खोल कर आपको दिखा सकती, तो आपकी नजरों में आपसे कहीं बढ़कर नासमझ दिखाई पड़ती। हाय क्या अच्छा होता कि तुम्हारा दिल भी अब मेरी। छोड़िए मेरी बात को, पहले अपना किस्सा खत्म कीजिए और ये बताइए कि वो कौन खुशकिस्मत है जिस पर आपका दिल है? एक कमसिन लड़की जो कुछ दिन से यहीं पड़ोस में आन बसी है। मैंने तो जब से देखा है अपने आपे में नहीं हूं। मरियम नाम है, अपनी माँ के साथ रहती है जो आए दिन बीमार रहती है। क्या अच्छा होता कि तुमने भी उसे देखा होता। मेरे लिए आपका कहना ही बहुत है, इतना ही बस है कि आप उसे चाहते हैं। सुना है उन लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनकी कुछ ना कुछ मदद करूं। देखो, तुमसे ये सारा किस्सा यूं दोहराया है कि तुम अब्बा जान से कह सुनकर उन्हें हमवार कर दो। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं मरियम को लेकर कहीं निकल जाऊंगा। इसके लिए मैं दुनिया भर के जतन कर रहा हूं और कुछ कर्ज लेना चाहता हूं। अजरा, सुनो, अगर तुम्हारा मामला भी मेरे ही जैसा हो और अब्बा जान हम दोनों के खिलाफ जाएं, तो चलो दोनों मिलकर उन्हें खैर बात कहें और उनकी कंजूसी से आजाद हो जाएं, जिसकी सख्ती अब सही नहीं जाती। सच है भाईजान, उनके बर्ताव से अब हमें अम्मा जान का उठ जाना दिन पे दिन और भी खलने लगा है। निकल जाओ, एकदम निकल जाओ। मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। चलो निकलो मेरे घर से बदमाश। उठाई गिरा एक संग रूली पर चढ़ा देने के काबिल। ठहरो ठहरो ठहरो, वो बकते झकते चले आ रहे हैं। आओ यहाँ से हट चलें और जी खोलकर बातें करें। चलो चलो। मैं तो जानू इसके सर पे कोई है। क्यों बे? ये मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ाया? यही कि ना जाने हुजूर मुझे इस तरह क्यों निकाल रहे। अच्छा, तो अब ये मजाल हुई तेरी कि हमसे जबान लड़ाता है। अरे निकालने की वजह पूछता है। पाजी निकल निकल जल्दी, कहीं सर तोड़ के भेजा ना निकाल। अरे तो सरकार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा बनाया हम कुछ नहीं जानते, बस हमारा हुक्म है कि तुम यहाँ से चलता धंधा करो। हुजूर, मुझे तो आपके साहबजादे का हुक्म है कि यहाँ ठहर कर उनका इंतजार करूं। बस तो निकलो मेरे घर से, मुंह काला करो जी, और बाहर सड़क पर जाके बैठो। मैं नहीं चाहता कि 24 घंटे मेरे सर पे एक जासूस सवार रहे और ये टकता रहे कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। हाँ, अरे बिज्जू आंखें तो देखो, घूम फिर के मेरे ही माल पे पड़ती हैं, कोने कोने की तलाशी लेती हैं कि क्या मिले और क्या मार के चल दो। वाह 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 वाह, हुजूर की भी क्या बातें हैं। हुजूर किसमें जस है जो आपकी चोरी करे? आप जैसे का माल कोई मार सकता है भला? कुंजी ताले में तो आप रखते हैं सारा माल ताल और दिन रात उसका पहरा देते हैं। अरे अरे, मैं जो चाहूंगा बंद करके रखूंगा और जब चाहूंगा पहरा दूंगा। हाय हाय, ये दुनिया भर के जासूस मेरे ही पीछे कहाँ से लग गए, जो उठते बैठते बात बात पे मुझे टोकते हैं। सुन बे नबुआ जी, अब सारे में ये ना उड़ाते फिरना कि मेरे घर में रुपया गड़ा दबा रखा है। अरे मियां लाहौल बिला, मुझे क्या मतलब पड़ा है? मैं क्यों कहता फिरूंगा कि आपके पास रुपया है? करने लगे हुज्जतें। अरे मैं फिर कहता हूँ निकलो यहाँ से। आ लीजिए, तो मैं चला। ठहरो, चले कहाँ? कुछ लेकर तो नहीं जा रहे? आपके यहाँ से भला मैं क्या लेके जाऊंगा? चलो इधर आओ, इधर आओ, मैं झटती लूंगा। हाथ दिखाओ। आ लीजिए। दूसरा। ये लीजिए। अरे जेबों में तो कुछ नहीं भर लिया तुमने? हाथ डाल के देख लीजिए ना। ये चौड़े चौड़े पांचे चोरी का माल छिपाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अरे कोई फांसी दे देता ऐसे पाजामा पहनने वालों को तो बड़ा ही अच्छा होता। आप हैं तो इसी लायक कि जो भी मिले पार कर दें। क्या कहा तूने? क्या कहा मैंने? अरे ये माल मारने वाली क्या बात थी? अब मैंने कहा कि अब तो देख लिया ना अच्छी तरह कि मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। ठहरो, अभी और देखता हूँ।
खुदा करे इन कंजूसों को चेचक निकले और ये मनहूस कुत्ते मर जाएं। क्या कहा बे तूने? मैंने क्या कहा? अरे अबे ये कंजूसी कैसी और ये कुत्ते कौन? अच्छा, हाँ, ये बात है। हाँ, मैं वो कह रहा था कि इस कंजूसी और इन कंजूसों के बारे में आपकी क्या राय है? पर तूने कुत्ते किसको कहा? आए कंजूसों को, और किसे? और वो कंजूस हैं कौन? आपको क्या, कोई भी हो। आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपको बेचैनी काहे की? वो है जिसको है। तो क्या आप समझते हैं कि मैं आपकी बात सबसे कहता फिरूंगा? मैं जो समझता हूँ वो समझता हूँ, मगर तुमसे पूछता हूँ कि तुम किसे कहते हो? मैं देखिए, वो देखिए, हाँ, मैं अपनी टोपी से कहता हूँ। टोपी से? और मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी चंदिया से कुछ कह डालूं। तो आप मुझे कंजूस लालच खोरों को बुरा भला कहने से रोकना चाहते हैं? नहीं, मैं तुझे बकबक और गुस्ताखी करने से रोकना चाहता हूँ। बस अब मुंह को ताला दे। मैंने हुजूर किसी का नाम तो नहीं लिया। मुंह से दूसरा लफ्ज निकला नहीं और मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ी नहीं। बस तो हुजूर ये टोपी जिसके सिर पे ठीक हो ना, उसके लिए हाजिर है। अबे ना चुप हो आप भी। लीजिए, चुप हो गया, मगर जबरदस्ती, अपनी मर्जी के खिलाफ। और ये वास्कट की जेब भी देख लीजिए, ये भी देखकर इत्मीनान कर लीजिए। अरे इसके अंदर जो कुछ है वो निकाल कर सीधे सीधे इधर रख दो मेरे हाथ पर, वरना मुझे टटोलना पड़ेगा। क्या रख दूं? हैं? अरे जो तूने लिया है? मैंने कुछ नहीं लिया। सच कहता है? बिल्कुल। बस तो दफा हो जाए यहाँ से। काला मुंह नीले हाथ पांव शैतान के हवाले। तो चला ही जाऊं आपका मतलब है? कह दिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ? ये बदमाश खिदमतगार मेरे लिए हर वक्त का अजाब होकर रह गया है। सच पूछो तो रुपया रखना ही ठीक नहीं, और वो भी इतना बहुत सा। जो लोग सूद पर रुपया लगा देते हैं बड़े खुशनसीब हैं। भाई रोजमर्रा का खर्चा निकाल कर कानी कौड़ी भी घर में न रखनी चाहिए। और भाई घर में रुपया रखने की जगह ना हो तो आदमी बदहवास ना होगा तो और क्या होगा? ये तिजोरियां, इन्हें तो मैं हद भर सुबह की नजर से देखता हूं। इन्हें तो चोरों का चारा समझिए। सबसे पहले इन्हीं पे हाथ साफ करते हैं। बड़े चक्कर में हूं कि 10,000 मोहरें जो मैंने बागीचे में गाड़ रखी हैं, 10,000 मोहरें इतनी बड़ी रकम है कि हाय हाय, ये मैंने अपनी बात खोल। अरे मैं समझता था कि बातें अपने मन से कह रहा था, शायद शुरू ऊंचा हो गया। क्या है? जी कुछ नहीं अब्बा जान। अरे तुम दोनों वहां कब से खड़े हो? जी हम तो अब्बा जान वो अभी आ रहे हैं। अभी तुमने कुछ सुना तो नहीं? अजी क्या बात थी? जो मैं अभी कह रहा था। अजी हमने नहीं सुनी। तुमने सुनी और जरूर सुनी। नहीं अब्बा जान, हमने कुछ नहीं सुना। नहीं, तुमने 2-4 लफ्ज जरूर सुने। अजी मैं अपने आप से कह रहा था कि देखिए आजकल रुपया किस किस जश्न से हाथ आता है, और कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जिनके पास 10,000 अशरफियां होंगी। जी अब्बा जान, हम तो इस डर से नहीं आ रहे थे कि आपके काम में मुखिल न हो। भाई मुझे तुम लोगों को ये बताकर बड़ी खुशी होगी कि मैं क्या कह रहा था। जी जी जी। और तुम कहीं ये न समझ लो कि मेरे पास 10,000 अशरफियां हैं। हमें आपके मामलों में क्या दखल अब्बा जान? काश होती। मगर अब्बा जान, लोग तो कहते हैं कि आपके पास बड़ा माल है। क्यों कर? मैं और माल? मुझे जो मालदार कहता है झूठा है। अरे इससे बढ़कर और तोहमत हो सकती है। कहने वाले बदमाश हैं। अब्बा जान आप गर्म ना हो। अरे और लीजिए, मेरी औलाद मेरी दुश्मन है जो मुझे यूं बदनाम करती है। तो आपको दौलतमंद कहना आपका दुश्मन होना है। अरे और क्या, तुम लोगों की ये बातें और ये ठाट बाट देख लेना मियाँ, किसी दिन लोग ये समझकर मेरे हलक पर छुरी फेर देंगे कि मैं अशरफियों का बना हुआ हूँ। अजी ऐसा क्या खर्च है मेरा अब्बा जान? क्या कहा? अजी ऐसा क्या खर्च है मेरा? अरे ये थोड़ा खर्च है कि आप इतने शानदार घोड़ा गाड़ी उड़ाए दूल्हा बने शहर में सैर करते फिरते हैं। कल ही की बात है, मैं इन बहन साहिबा को डांट चुका हूँ। आपका हाल तो इनसे 10 गुना बदतर है। अरे अपने कपड़े ही देखो, किसी के हाथ लग जाए तो साल भर उसका खर्चा निकल जाए। 20 दफा कहा
कि साहबजादे, मुझे तुम्हारे ये ढंग जरा नहीं भाते। कपड़े लत्ते पे थोड़ा खर्च करते हो, इन बनाव श्रृंगार के लिए मैं लुटा जाता हूँ। अजी मैं लूटता हूँ? अरे मैं क्या जानूं, आखिर ये सारा टीम टमाक आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? अजी घोड़दौड़ में 2-4 बाजियां अच्छी जीता था, उससे ये खर्च निकला। तुमने झक मारा, जीते थे तो इस रकम से फायदा उठाना चाहिए था। ये रकम ईमानदारी के साथ सूद पर लगानी थी। आज एक लगाते तो कल 2 पाते। और तो खैर जाने दो, मैं पूछता हूँ कि ये जो इतनी कीमती टोपियां पहनते हो ये क्यों? अजी ये इतने बढ़िया जूते क्यों? वो सर के बाल संवारने पर इतना रुपया कम क्यों बिगाड़ा जाता है? अरे कुदरत ने जो बाल दिए हैं वो बस नहीं है। कसम ले लो, जो इन फिजूलियात पर 300-400 रुपए महीना खर्च न होते हों। यारे मियाँ, यही रकम सूद पर लगाओ तो 8 रुपए सैकड़े के हिसाब से 300-400 रुपए सालाना की और आमदनी ना हो जाए। 400 के हिसाब से देख लो क्या होता है। अजी बजाय इरशाद है। अरे बस चलो, ये बात छोड़ो और कुछ कहो। क्या तो नहीं, मैंने तो कहा था। परवरदिगार, तू मुझ पर रहम कर। दोनों मेरी जेब कतरने की फिक्र में हैं। अरे ये तुम दोनों क्या काना फूसी कर रहे हो? कुछ नहीं अब्बा जान, वो आपसे कुछ कहना है। वही मुझे भी तुम दोनों से कुछ कहना है। अब्बा जान, हम लोग आपसे शादी के बारे में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। और मैं भी शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ओहो, क्यों चौंक पड़ी? शादी के लफ्ज़ पर या खुद शादी से? शादी तो दोनों सूरतों में डरावनी चीज हो सकती है। ना डरो नहीं, सब्र से काम लो जी। तुम दोनों के लिए जो मुनासिब होगा वो मैं जानता हूँ। तुम में से किसी को भी शिकायत का मौका न होगा। फारूक, अब सुनो जी। तुमने एक कमसिन लड़की मरियम को देखा है जो यहीं पास में रहती है? जी हाँ। और लड़की तुमने? अब्बा जान, मैंने फकत उसका नाम सुना है। फारूक बेटा, ये लड़की तुम्हें पसंद है? जी बड़ी अच्छी लड़की है। सूरत, शक्ल बड़ी सुंदर, तौर तरीके जी तारीफ के लायक। तो तुम्हारे नजदीक उसकी फिक्र की जाए? जी हाँ अब्बा जान। जोड़ा अच्छा रहेगा? जी अच्छा, और बहुत अच्छा। सूरत शक्ल के लिहाज से अच्छी बीवी होगी। इसमें क्या शक। खाविंद हर तरह से खुश रहेगा? यकीनन। एक बात की कमी है जी। वही जरा रुपए वाली नहीं। अब्बा जान, रुपए कौन सी बड़ी चीज है, लड़की में गुण होने चाहिए। ठीक कहते हो। रुपए की कमी और बातों से पूरी हो सकती है। जी जी। भाई बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरे हम ख्याल मरियम के सुथरेपन और मिजाज की शीरनी ने मेरा दिल मोह लिया और मैंने तय कर लिया कि थोड़ा बहुत जहेज मिल जाए तो मैं उससे अक्द कर लूं। खुदा बंदा, क्या हुआ? यानी आपने तय कर लिया कि मरियम से अक्द कर लूं? कौन आप? हाँ भाई, मैं क्या हुआ? अब्बा जान, मेरा सिर चकरा रहा है। मैं जरा उधर जाता हूँ। अरे हाँ, जल्दी से बावर्ची खाने में जाकर साफ पानी का एक गिलास पी लो। हाँ तो बेटी अजरा जी, ये तो मैंने अपने लिए तय किया है जी। रहा तुम्हारा भाई, तो उसके लिए मैंने एक बेवा सोच ली है जी, जिसकी बात आज ही सवेरे हो चुकी है और तेरे लिए तुझे मैं असलम साहब को दूंगा। जी, असलम साहब को? हाँ भाई, बड़े बुर्दबार, बड़े मोहतात और निहायत समझदार आदमी है। सिन भी 50 से ऊपर नहीं, और सुना है कि बड़े पैसे वाले भी हैं। अब्बा जान, अभी मेरा इरादा शादी करने का नहीं। अरे मेरा जो है, मैं जो चाहता हूँ कि मेरी मुन्नी सी अजरा का असलम साहब से ब्याह हो जाए। मुझे तो माफी रखिए अब्बा जान, मैं असलम साहब को यूं ही अपना बुजुर्ग मानती हूँ। उनके अक़्द में मैं तो न जाऊंगी। मगर तेरा निकाह आज रात ही को होगा।
आज रात को? हाँ, आज रात को। अब्बा जान, ये नहीं हो सकता। लड़की, ये जरूर होगा। कभी नहीं। जरूर होगा। मैं कहती हूँ कभी नहीं। और मैं कहता हूँ जरूर। आप मुझ पर जबर नहीं कर सकते। इस मामले में करना होगा। मैं अक्त से पहले अपना काम तमाम कर लूंगी। और मैं तमाम न होने दूंगा और अक्द करूंगा। अच्छे रहे, आज तक किसी बेटी ने बाप से ऐसी बात कही है? और बाप ने किसी बेटी का इस तरह अक्त किया है? इस रिश्ते पर भला कोई उंगली उठा सकता है? शर्त रही जो दुनिया भर मेरे इंतखाब की दाद न दे। और मैं कहती हूँ कोई समझदार इसको पसंद नहीं करेगा। देखो, वो नासिर मियाँ आ रहे हैं, क्या कहती हो? चलो इनसे फैसला कराएं। खुशी से। नासिर मियाँ का फैसला मानना होगा। बेशक। हो गई। नासिर मियाँ, जरा इधर आना तो। जी जी हुजूर। मियाँ नासिर, हमने तुम पर एक बात का फैसला रखा है। तुम बताओ कि मैं ठीक कहता हूँ या अजरा? अरे साहब, आपकी बात में क्या शक हो सकता है? जानते हो हम क्या बातें कर रहे हैं? जी नहीं, मगर आप जो कुछ कहेंगे बजा और दुरुस्त ही होगा। आप तो मुजस्सिम अक्ल हैं। मैं चाहता हूँ कि आज अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से कर दूं जो दौलतमंद भी है और समझदार भी। और ये लड़की मेरे मुंह पर कहे है कि उस शख्स से मुझे नफरत है। कहो, तुम्हारी क्या राय है? जी 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 जी, मैं क्या अर्ज करूं? अरे भाई हाँ कहो। जी जी, मैं अरे भाई, मैं क्या करते हो? जी वो मैं ये कहता हूं कि यूं तो मेरी भी वही राय है जो जनाब की है। आप गलती पर हो ही नहीं सकते, मगर इसके साथ ही ये भी है कि आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। अरे भाई, ये क्या बात है? अरे भाई, असलम साहब का रिश्ता बहुत अच्छा है, बड़ी खूबियों के आदमी है, मिजाज के बहुत अच्छे, संजीदा, समझदार और पूंजी वाले। फिर पहली बीवी से कोई औलाद नहीं, भाई इससे बढ़कर और क्या होगा? जी आपका फरमाना बजा, मगर अजरा कह सकती है कि आप जरूरत से ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। उन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। ओफो, यही तो तुम नहीं जानते। अरे भाई, यही तो ऐन मौका है। इस रिश्ते से मुझे जो फायदा है वो दूसरी जगह नहीं। अरे भाई, ये भी तो देखो कि वो बेचारे जहेज तक नहीं मांगते। तो अब मैं कुछ ना कहूंगा, ये तो आपने लाजवाब बात सुनाई। बस तो आपको कर ही देना चाहिए। भाई हाँ भाई, बड़ी किफायत हो जाएगी। बेशक बेशक, इसकी तरदीद कौन कर सकता है। ये सच है कि आपकी साहबजादी कह सकती हैं कि शादी बड़ा अहम मामला है, इससे जिंदगी बनी या फिर बिगड़ी। जहेज के बगैर। आप ठीक कहते हैं, मगर उम्र, मजाक और जज्बात का अलबल शादी को बर्बादी भी बना देता है। यानी बगैर जहेज के। मगर बहुत से माँ बाप रुपए से बढ़कर बेटी की खुशियों को देखते हैं। कहीं कुत्ता भौंक रहा है, रुपए की ताक में तो कोई नहीं है। भाई तुम दोनों यहीं रहना, मैं अभी आया। ये क्या मजाक था? अरे जिससे वो बिगड़े नहीं और काम निकल जाए। इनकी हाँ में हाँ ना मिलाना मामले को बिगाड़ देना है। बस तुम ऐसी बन जाओ कि जो वो कहते जाए मानती जाओ। काम बना रखा है। और मगर नासिर, ये शादी। देखो, किसी ना किसी डब से इस उलझन से छुटकारा हो जाएगा। कैसे होगा? वो तो आज ही रात को अक्द करने को कहते हैं। तुम जिद करके मोहलत ले लो और एक जरा बीमार बन जाओ। बीमारी पकड़ी जो जाएगी वो फौरन हकीम डॉक्टर बुलवाएंगे। अरे भाई, किसी को इस मामले की क्या खबर? जिस बीमारी का भी नाम ले दोगी वो उसका नुस्खा लिख देंगे। कोई ना था। बस इसी तरकीब से सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहेगा। और तुम्हारी मोहब्बत में इस्तकलाल रहा तो बेटी को बाप का कहना मानना ही चाहिए। और फिर ये भी देखो, उधर से जहेज का मुतालबा भी नहीं है। बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा, मैं साहबजादी से जरा बेतकल्लुफ हो गया था। नासिर मियां, खुश कर दिया तुमने इस वक्त। मेरी तो ऐन खुशी है कि तुम अजरा पर काबू पा जाओ। जी देखो अजरा, मैं नासिर मियां को तुम्हारे बारे में अपने सारे इख्तियारात देता हूँ। जो ये कहें उस पर चलना होगा। जी तो मैं इन्हें लेकर उधर जाता हूँ और देखिए तो सही कैसा लेक्चर पिलाता हूँ। हाँ भाई, जरूर जरूर, तुम्हारा शुक्रिया। मैं जरा शहर तक जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आऊँगा। जी हाँ जी। तो मिर्जा साहब गए। हाँ तो अजरा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे हाँ तो मैं कह रहा था कि दुनिया में रुपया ही सबसे अनमोल चीज है। शुक्र करो कि खुदा ने तुमको हमारे हुजूर का सा वालिद दिया है जो ये जानते हैं कि जीना किसे कहते हैं,
देख लो ना, जो बाप जहेज के बगैर ही अपनी बेटी देने को तैयार हो जाए तो अब आगे अल्लाह ही अल्लाह है। वाह मेरे शेर, क्या कहना, शाबाश। अरे खुशकिस्मत है वो आका जिसे ऐसा नमक हलाल आदमी मिले। भाई बड़े लफंगे हो, कहां झक मारने गए थे? हैं? मैंने क्या हुक्म दिया था वो कुछ नहीं। आपका हुक्म सरागों पर गया था, मगर आपके वालिद बुजुर्गवार ने निकाल बाहर किया और फारूक मियां मैं पिटते पिटते बच गया। अच्छा, मेरे काम का क्या बना? देखो नब्बू, जरूरत बहुत शदीद है। अम्मा, तुमने कुछ और सुना? तुमसे मिलने के बाद पता चला कि किबला मेरे रकीब हैं। बड़े मिर्जा साहब और आपके रकीब? और ये सुनकर मुझ पर जो बीती, उसे छुपाने के लिए मुझे दुनिया भर की मुसीबत उठानी पड़ी। मिर्जा साहब और मोहब्बत, ये उन्हें क्या सूझी? जमाने भर में अपना मजाका उड़वाना चाहते हैं। मोहब्बत जैसे बुजुर्ग के लिए बनी है क्या? हाँ, मोहब्बत नहीं, मेरे बाप मेरे आगे आ रहे हैं, जो ये सौदा उनके सर में समाया है। मैंने कहा, ये आप अपना मामला उससे छुपाते क्यों हैं? जिससे उन्हें कोई शुभा ना हो और मैं इस जोड़ का तोड़ कर सकूं। अच्छा, अब ये बताओ कि उसने क्या कहा? मियाँ, बात यह है कि कर्जा लेने वालों का रास्ता बड़ा गंदा होता है। आप जैसे जरूरतमंदों को साहूकार के फंदे में आते आते अजीब अजीब मामलों से साबका पड़ता है। तो ये मामला ना होगा? माफ फरमाइएगा, हमारे दलाल साहब फरमाते हैं कि उन्होंने आपके मामले में कोई दकीका उठा के नहीं रखा है। आपकी वजाहत ने उनको मोह लिया है। मतलब ये कि 15,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे? जी हाँ, मगर एक आध मामूली सी शर्त पर। मंजूर हो तो हाँ, वरना नहीं। तो रकम देने वाले ने क्या कहा? ये मामला इस तरह नहीं होगा। साहूकार आपसे बढ़कर पर्दे में रहना चाहता है। अच्छा। दलाल ने नाम तो बताया नहीं, मगर आज किसी और के यहाँ आपकी भेंट उससे कराई जाएगी, जिसमें वो खुद आपके कर्जे का सवाल सुन ले और आपकी जायदाद और खानदान वगैरह का हाल मालूम कर ले। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपके वालिद का नाम सुनते ही मामला पट जाएगा। लीजिए, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे किसको इनकार है? रकम 18 रुपए सैकड़ा सूद पर मिलेगी। 18 रुपए सैकड़ा? मगर साहूकार के पास इतनी रकम नहीं है। आपका काम निकालने के लिए वो खुद किसी और से 5 रुपए सैकड़ा पर रकम कर्ज लेगा। पक्का सूदखोर है। अरे भाई, ये तो 20 रुपए सैकड़ा से भी बढ़ गया। अब आप सोच लीजिए। अरे क्या खाक सोचूं, रकम की जरूरत है, शर्तें माननी पड़ेगी। ये भी मैंने दलाल से कहा था। और कुछ? एक मामूली सी शर्त। 15,000 में 12,000 नकद, बाकी 3,000 का घरेलू सामान है? जिनकी फहरिस्त साहूकार ने कम से कम दाम में लगा दी है। इसके क्या माने? सुन लीजिए, एक पलंग, मैं बिस्तर, 6 कुर्सियां। इसे लेकर मैं क्या करूंगा? ठहरिए, पर्दों का एक जोड़ा, एक मेज अखरोट की लकड़ी की, साथ में 12 तिपाइयां। अरे भाई, ये सब जरा सब्र कीजिए मियाँ। सीप के काम की 3 तोड़ेदार बंदूकें, एक चूल्हा और उसके साथ अर्क खींचने का भपका। नब्बू, मैं पागल हो जाऊंगा। धीरज। पर्दे टूटा एक सितार, एक शतरंज की बिसात, मगरमच्छ की एक खाल और 4,500 का माल है, जो घटा के 3,000 का रखा है। बदमाश, पाजी कहीं का, ये कूड़ा करकट मेरे सर मारता है। इसके तो मुश्किल से 200 भी नहीं लगेंगे, और फिर दूसरे शर्तें अलग हैं। ठीक है, अब आप जो मांगे देना पड़ेगा। खफा न हो तो कहूं? कहो। कर्ज के मानी है महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। अब नब्बू, तुम ही बताओ, आखिर करूं तो क्या? लाओ फहरिस्त मुझे दो, गौर करूंगा। हाँ, लीजिए। लाओ। कंजूस। अभी आप विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में मोलियर के सुप्रसिद्ध फ्रेंच नाटक ला अवेयर का
ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे हजरत आवारा। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सखावत श्री श्याम अरोड़ा, नासिर श्री रवि खोसला, अजरा कुमारी सीमा बर्मन, फर्रुख श्री नीरज शर्मा, नब्बू श्री कीमती आनंद, असलम श्री सुरेंद्र सेठी, अल्फू श्री आनंद स्वरूप गुप्ता, थानेदार श्री के.एस. पवार, नत्थू श्री योगेश कुमार जैन, मरियम श्रीमती गजाला अमीन और फरजीना श्रीमती मंजू मैनी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।